नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था। ऑब्वियसली सरकारी कंपनी है, तो इस सरकारी कंपनी का भी हालत क्या है और फ्यूचर में कौन-सा लेवल तक जा सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। तो देखिए वेदांता लिमिटेड तो सरकारी कंपनी नहीं है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं वेदांता सेक्टर वाइज बात करो तो नंबर वन कंपनी है। तो आप कहेंगे सर कोल इंडिया तो नंबर वन दिख रहा है, वेदांता नंबर वन कहाँ से हो गया? देखिए कोल इंडिया माइनिंग क्या करते हैं, सिर्फ कोल को माइनिंग करते हैं और वेदांता अलग अलग कैटेगरीज के माइनिंग करते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो। तो अलग अलग कमोडिटी प्रोडक्ट को वो माइनिंग करते हैं। तो वेदांता एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हिसाब से नंबर वन है। मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हिसाब से नंबर वन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कोल इंडिया सरकारी कंपनी है, एनएमडीसी सरकारी कंपनी है, तो उस हिसाब से वेदांता मतलब प्राइवेट एक मतलब सबसे बड़ी कंपनी है आप बोल सकते हैं। तो आज वेदांता के ऊपर चर्चा करूंगा क्योंकि वेदांता का जो पिछली बार क्वार्टरली रिजल्ट आया था बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ 140% बढ़ गया था। तो क्या इस ग्रोथ के हिसाब से कंपनी में कुछ ग्रोथ आने वाला है? चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर बहुत सारे ट्रेड बना, जैसे यहाँ पे भी एक कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बना, कप के बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बना और तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था। ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ था और फाइनली टारगेट को अचीव किया। तो उसके बाद देखिए दोबारा फिर से क्या कोई पैटर्न क्रिएट हुआ। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ों को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक रेंज बन रहा है। रेंज का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे रेंज को मैं मार्किंग करूँ, देखिए एक बाइंग का रेंज यहाँ पे बना है, मगर इस रेंज को मैं काम के हिसाब से नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि जो रेंज बना है वो 13% के आसपास है। मुझे चाहिए था 20% के ऊपर, तो 13% के हिसाब से मैं काम करता नहीं हूँ, तो इस स्ट्रेटजीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए पैटर्न वाइज़ मैं बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर कहाँ पे क्या पैटर्न बना, ध्यान से देखना। कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक ही जगह पे वो होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कंपनी यहाँ पे जो होल्डिंग कर रहा है, जब वो इस हाई लेवल को ब्रेक करेगा, तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर लंबा जर्नी करे, उसके बाद होल्ड करे, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। प्रीवियस अगर टेस्टिंग करके देखना, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। कंपनी जितनी बार ऊपर जर्नी किया, उसी तरीके से हालत हुआ देख सकते हैं। ऊपर गया, थोड़ा-सा करेक्शन, फिर से ऊपर गया और देखिए फिर से यहाँ पे करेक्शन हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से करेक्शन हुआ और उसके भी ऊपर हाई यहाँ पे करके बैठा है। तो मतलब क्या है, कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। अभी उस सिचुएशन के हिसाब से देखूँ तो क्या कंपनी के ऊपर यहाँ पे कोई ट्रेड बन सकते हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बनने जा रहा है। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से है, पहले एक कप बनने जा रहा है, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो एक बड़ा-सा एंट्री पॉइंट्स मिल सकता है। इसी के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से इस पैटर्न तैयार होने के मैं राह ढूँढ रहा हूँ कि कब इस पैटर्न्स को कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए मुझे इंतज़ार है, तो जब पैटर्न कंप्लीट होगा तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, जब कोई रेंज बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनएमडीसी। तो बेसिकली मैं अभी आपको बता रहा था कि जो पीयर ग्रुप है, उनमें से एनएमडीसी थर्ड पोज़ीशन में है। इसका मार्केट कैप भी कोई छोटा-मोटा नहीं है, 65,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी में 2 खासियत पॉइंट आपको मैं बताऊँगा। पहली पॉइंट क्या है, आप देखेंगे तो इन्वेस्टर, प्रोमोटर के पास कितना है 60% और प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी देखिए, सरकारी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन धमाका वाई करके रखा। जो एक टाइम एफआईएस के पास से 5.5% होल्डिंग्स था, 5-6% होल्डिंग था, आज वो डबल हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर डीएस के बारे में बात करूँ तो पहले बहुत ज़्यादा था 22%, उसको बेचकर अभी 14% कर चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन और वो भी फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी सरकारी कंपनीज के ऊपर पैसा लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो चलो उस मोमेंटम को देख लेते हैं। उससे पहले कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं एनएमडीसी आईज 50 मेट्रिक टन आयरन ऑरी आउटपुट इन फाइनेंशियल ईयर 2025। मतलब कंपनी एक बड़ा टारगेट लेके चल रहा है कि 50 मेट्रिक टन पर कैपेसिटी के वाइज कंपनी यहाँ पे आयरन ऑरी आउटपुट करने वाला है। जो बताया जा रहा है कि पिछली बार तो मतलब देखें तो 28 मेट्रिक टन के आसपास था। तो ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो
फिर से एक नया माइलस्टोन के टच कर सकते हैं 72 मैट्रिक टन के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स ही मेंशन कर रहा है कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में कितना जर्नी हो सकता है। तो अभी चलो कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं। उसके बारे में सबसे पहले आपको क्लियर कट विजन होना चाहिए। देखिए कंपनी के ऊपर कोविड के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ 40 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से आज कंपनी कहाँ तक गई? करीबन 280 के आसपास। तो अच्छा खासा एक जर्नी किया। तो इसी जर्नी के बेसिस में आपको ये ढूँढना है, क्या सचमुच में कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बन सकता है? अगर मैं इसको 1 मंथ चार्ट को ओपन करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर बहुत सारे रेंज क्रिएट हुआ। अगर इसी रेंज के हिसाब से मैं देखूँ, तो कंपनी के एक लंबा जर्नी के हिसाब से बहुत पहले से ही एक रेंज बना है। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा क्योंकि बहुत पहला सा डेटा है। उस डेटा के हिसाब से अभी देखिए कंपनी जिस तरीके से 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ गया था कि इतना स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ नीचे क्लोजिंग दिया, क्या बहुत नीचे फॉल हो सकता है? क्योंकि 200 डेज़ मूविंग एवरेज के जो लेवल्स हैं, उसके नीचे क्लोजिंग दिया था। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमें से याद रखना है, उसके नीचे कोई भी फिर से एक रेड कैंडल और वो भी वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अगर उसके नीचे कोई रेड कैंडल वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हो, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो नीचे आएगा। नीचे मतलब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आ सकते हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा? कुछ इस तरीके से लेवल्स बन सकते हैं, 190 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे जिस तरीके से रीबाउंड्स कर रहा है, तो मुझे लगता है पहले से ही उसको यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज मिल चुके हैं, जो कुछ इस तरीके से है। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। ये जो रेंज है, इसी रेंज के हिसाब से कंपनी इसको सपोर्ट लेवल मिल चुके हैं। तो सपोर्ट लेवल मिलने के साथ-साथ यहाँ पे सपोर्ट भी बना, उसके साथ-साथ एक डिमांड ज़ोन भी बना। अभी डिमांड ज़ोन क्यों है? क्योंकि देखिए प्रीवियस अगर डेटा को देखा जाए, तो यहाँ पे ही सपोर्ट लिया था और यहाँ से ही कंपनी बिग बाउंस हुआ था। कोई छोटे-मोटे बाउंस नहीं है। अगर मैं सपोर्ट लेवल से टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास, सॉरी 36% के आसपास जर्नी हुआ था। तो 36% का जर्नी हुआ, वो भी मतलब एक पॉजिटिवली जर्नी हुआ था। तो यही सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगा कि कंपनी जब भी इस लेवल को टच करेगा, तो यहाँ से बिग बाउंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से बाउंस करे तो कहाँ तक जा सकते हैं? इसका जो लाइफ टाइम हाई है, उस लेवल तक जाने का वो कोशिश ज़रूर करेंगे। तो क्या मैं इस जगह पे कोई एंट्री लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस में काम नहीं करता हूँ, अगर मुझे कोई पैटर्न्स ना दिखे। तो मैं इंतज़ार करूँगा, जब यहाँ पे रीबाउंड्स करके एक पैटर्न्स क्रिएट करेगा, उसके लिए हाँ, मैं इस कंपनी को फ़ॉलो अप ज़रूर करूँगा क्योंकि कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी। तो नेशनल एल्यूमीनियम जो है, आप सभी जानते हैं ये भी एक सरकारी कंपनी है और एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के ऊपर जो डेटा है, सबसे पहले मैं टेक्निकली डेटा आपको दिखाऊँगा। तो नेशनल एल्यूमीनियम के ऊपर देखिए सेम टू सेम फिगर आउट है जिस तरीके से एनएमडीसी का है। क्योंकि सारे सरकारी कंपनी कुछ दिनों से होल्ड कर रहा है। इस सारे सरकारी कंपनी होल्ड करने का मतलब है कि यहाँ पे रेंज क्रिएट कर रहा है। जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसी के बीच में मुझे कंपनी के ऊपर बहुत सारे डेटा देखने को मिला। कंपनी देखिए बार-बार नीचे आने का कोशिश तो कर रहा है, मगर वो नीचे नहीं आ पा रहा है। मतलब नीचे ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर नीचे बहुत स्ट्रांगली बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे। इस लेवल बहुत सारे रेजिस्टेंस है जहाँ पे कंपनी बार-बार फेस किया। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, तो आपको क्लियर कट व्यू देखने को मिल जाएगा देखिए। ये लेवल क्या था? रेजिस्टेंस था, इसको फाइनली ब्रेक किया, सपोर्ट के हिसाब से बार-बार वो रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब इस सपोर्ट कंपनी को नीचे नहीं लेके जाएँगे, यहाँ से ही कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी कंपनी के ऊपर मैं मार्किंग कर लेता हूँ, मेरा व्यू क्या रहेगा? अगर इस पीक लेवल तक गए, 209 रुपीज़ तक गए, तो यहाँ पे एक पैटर्न्स बन सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक ज़रूर एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है वो पॉजिटिव है। मान लेता हूँ इस क्वार्टर में कुछ रेवेन्यूज़ खराब हुआ, मगर प्रॉफिट में बहुत शानदार मोमेंटम हुआ था। इस बार थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुए। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर लास्ट अ, 3 मंथ्स कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो रिजल्ट
बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनीज़ के लिए, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देख सकते हैं स्टारलिम्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो स्टारलिम्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो 360 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। कंपनी का अपडेट ये है कि कंपनी बोनस 25 तारीख को देने वाले थे। 5 शेयर के बदले 1 शेयर। तो कितने शेयर दोस्तों को मिला 5 के बदले 1 शेयर मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। क्योंकि मैं बहुत पहले से ही आपको इस कंपनी के बारे में मेंशन करके दिया था कब इसका स्प्लिट आने वाला है, सॉरी बोनस आने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनीज को बाय सेल करने से पहले एक बार सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।